गिरोह निकला है, अपना निशाना सिर्फ सुंदर लड़कियों की तरफ ही रखते हैं। इस गिरोह के अंदर हैं काम करने वाली औरतें हैं जो कि साउथ इंडियन लगती हैं, जिनकी वो बहुत ज्यादा ज्वेलरी पहनती हैं, बड़े बड़े नाक में नोज रिंग होती है उनकी, और देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं होती हैं, बहुत ज्यादा हेल्दी हैं और बहुत ज्यादा सांवली हैं। बहुत सी सुंदर लड़कियां गायब हो चुकी हैं जिनका अभी तक कुछ अता पता नहीं है। आज मैं जो इस वीडियो में एक घटना बताने वाली हूँ वो है 31 जुलाई की पैसिफिक मॉल यानी कि दिल्ली की है। उसमें ऐना जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर, उसकी स्किन बहुत ज्यादा अच्छी, वो अकेली शॉपिंग करने के लिए पैसिफिक मॉल जाती हैं। मॉल के अंदर वो काफी सारे स्टोर्स में विजिट करती हैं क्योंकि उनको कुछ ड्रेसेस लेनी थी। क्योंकि एक स्टोर में जाती है, वहां पे कपड़े देख रही होती है, तो अचानक उसकी नजर दो औरतों के ऊपर जाती है जो कि कंटिन्यूसली ऐना को देखती जा रही थी। ऐना इग्नोर करती है और वो औरतें धीरे धीरे कर करके ऐना के पास आती है, लेकिन अभी तक ऐना को इस बात का कुछ अता पता नहीं था। उसको मतलब वो कुछ सोच ही नहीं रही थी उन औरतों के बारे में, और वो अपने कपड़े ढूंढ रही थी। लेकिन जब वो औरतें कुछ और पास आई और उन्होंने ऐना को से पूछा आपका नाम क्या है, तो ऐना को अचानक अजीब सा लगा कि ये कैसी औरतें हैं, ना जान ना पहचान, नाम पूछ रही हैं। तो ऐना को कुछ पसंद नहीं आया, वो उस स्टोर से निकल गई और उसके बाद वो दूसरे स्टोर में जाती हैं। वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो दोनों औरतें उसके पीछे पीछे आ रही होती हैं। और फिर ऐना जब दूसरे स्टोर के अंदर घुसती हैं तो वो औरतें भी घुसती हैं, और घुसने के बाद वो कुछ नहीं लेती हैं, बस ऐना को देखती रहती हैं। वहां पे भी उसको कुछ पसंद नहीं आता, तो उसके बाद वो ज़ारा जाती है। ज़ारा पहुंचने के बाद वो नोटिस करती है कि वो दोनों औरतें भी ज़ारा में आ गई हैं, और उसके बाद वो ऐना के आसपास ही घूम रही हैं। ऐना को ये चीजें बहुत अजीब लग रही थी। ऐना को अभी तक कुछ नहीं पता था कि क्या होने वाला है। तो अचानक ही उनमें से एक औरत हंसते हंसते ऐना के पास आके पूछती हैं क्या ले रहे हो, मैं कुछ हेल्प करूं? तो ऐना मना कर देती है। फिर अचानक ही वो ऐना की शक्ल की तरफ देख करके बोलती हैं कि तुम्हारे को कुछ बीमारी है तुम्हारे फेस में? तो ऐना को समझ नहीं आता ये क्या बोल रही है। तो फिर कहती है कि तुम्हारे फेस में काफी लग रहा है कि प्रॉब्लम है, तुम्हारी स्किन खराब है बहुत ज्यादा। जबकि ऐना तो बहुत गुड लुकिंग लड़की है। और फिर वो औरतें कहती हैं कि हमारे पास बहुत अच्छी क्रीम है, और औरतों ने बोला पार्किंग तक चलो, गाड़ी के अंदर से वो उसको क्रीम दे देंगे। तो ऐना ने अभी हाँ या ना कुछ भी नहीं बोला। फिर दूसरी औरत ने फटाफट एक नंबर डायल किया और कुछ बताया फोन में। ये सब इतनी जल्दी हुआ था। ऐना उन औरतों के साथ जाने लगती है। वो धीरे धीरे पहुंच जाती है पार्किंग तक। ऐना बड़े डर डर के चल रही थी, उसको पता नहीं क्यों अच्छा भी नहीं लग रहा था, वो मना भी नहीं कर पा रही थी, फिर भी चलती जा रही थी। और वो जब जा रही थी तो वो औरतें बोलती वो सामने गाड़ी खड़ी है। ऐना देखती है उस गाड़ी के अंदर 4-5 औरतें और बैठी हुई है। फिर भी ऐना चलती जा रही है उसके पास। तो फिर वो पीछे से उसकी फ्रेंड ऐना को आवाज देती है। ऐना एकदम से पीछे देखती है तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो ऐना पूरी बात बताती है। तो वो उसकी फ्रेंड ऐना को हाथ से पकड़ करके वापस मॉल के अंदर ले जाती है। जो ये औरतें हैं ये लोग गाड़ी तक लड़कियों को लेकर के आते हैं, और इनके जो ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं, इनके पास एक एक्स्ट्रा गाड़ी भी होती है। वो लड़कियों को बेहोश करती हैं, उसके बाद वो लड़कियों को गायब कर देती हैं, और फिर उसके साथ क्या करती हैं उनका कुछ पता नहीं चलता। कोई भी अकेले जाता है शॉपिंग करने या किसी काम से तो अपना ध्यान रखो, और ये नहीं कि मदोश होकर के चलते चलो, आसपास क्या हो रहा है इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मेरी बातें यहीं पे खत्म होती है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली बची रहे इन सब स्कैम से, और मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ अपनी दूसरी स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच। नमस्ते।